आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज और हर सुबह हम राशियों का ये खजाना आपके लिए खोलते हैं। आप निर्णय करें कि आप अपनी राशि को सुनकर हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आजमाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। और इन उपायों को अगर आप वैदिक तरीके से पूरे विश्वास के साथ अप्लाई करते हैं तो आपको निश्चित रूप के ऊपर इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हमारा 100% विश्वास है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग से। 23 मई रविवार का दिन, सन 2021। सूर्योदय सुबह 5:31 पर, शाम को अस्त होंगे 7:16 पर। विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, योग हस्त चल रहा है और सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 5:33 से 7:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:51 तक। आज पड़ रही है मोहिनी एकादशी। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है मोहिनी एकादशी का ये व्रत। इसकी विधि और इसके बारे में जानकारी। 23 मई रविवार को एकादशी की तिथि है। इसमें एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और मोहिनी एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में विशेष माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोहिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में कठिन माना गया है। एकादशी का व्रत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन और संतान संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है। जीवन में आने वाली बाधा और संकटों को भी दूर करने में मोहिनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। मोहिनी एकादशी व्रत की विधि क्या है? मान्यता है कि एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के आरंभ होने से शुरू हो जाता है। एकादशी व्रत में नियम और कठोर अनुशासन का पालन करना होता है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज एकादशी की तिथि में सुबह उठकर नित्यक्रम स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें और इसके उपरांत पूजा स्थल पर बैठकर पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, पूजन प्रारंभ करें और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन और चंदन, अक्षत, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल आदि उनको अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। मोहिनी एकादशी व्रत का अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। तो ये थी एकादशी व्रत को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें और साथ में शेयर कर दें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन आध्यात्मिकता की ओर भी लगाना होगा। महादेव की आराधना करें, उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। वहीं दूसरों के प्रति आपका सहयोगात्मक विनम्र स्वभाव रिश्तों को और मजबूत करने वाला रहेगा। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा। जो लोग सैन्य विभाग में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ IQ लेवल को भी मजबूत करना होगा। व्यापारिक मामलों में बड़े भाई के साथ तालमेल बनाकर चलें, साथ ही उनके सुझावों को सर्वप्रथम स्थान दें। हेल्थ को लेकर गर्म पानी अधिक पिएं, जो सेहत के लिए उत्तम रहेगा। संतान शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वृषभ यानी कि टॉरस। आज के दिन नकारात्मक ग्रहों का कॉम्बिनेशन किसी गरीबी से आपका झगड़ा करवा सकता है, जिसकी वजह से रिश्ते टूटने के कगार तक आने की आशंका। ऑफिशियल कार्यों को लेकर खुद को अपग्रेड करते रहें। कार्यों को और बेहतर करना होगा। व्यापारियों को अपने कारोबार की वजह से कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन आपको तनाव मुक्त रहते हुए धैर्य रखना होगा। सेहत में बासी भोजन
व जरूरत से अधिक खाने से बचना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें। किसी नए रिश्ते में हामी भरने से पहले अपनों से चर्चा अवश्य कर लें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन धैर्य और मन को शांत रखने से मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। ऑफिस में बॉस और उच्च अधिकारी कार्यों को लेकर आपकी सराहना कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्व की अनुभूति होगी। बिजनेस में चल रही रुकावटों के चलते आप परेशान होते हुए दिखेंगे। सोना चांदी के व्यापारियों को मिलता हुआ लाभ आज खिसकता हुआ नजर आ रहा है। युवा वर्ग कला जगत में अपना परचम लहराएंगे। यदि आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज छोटी सी भी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ यदि किसी बात से नाराज हैं तो उसको मनाने में कोई कसर ना छोड़ें। अपनों के प्रति थोड़ा अधिक विश्वास रखने की जरूरत। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें तो वही दूसरी ओर जितना हो सके नापातुला ही बोले। ऑफिशियल कार्यों को पूरा करने के लिए मानसिक तौर पर खुद को सक्रिय रखें। मीडिया से जुड़े लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी। खुदरा व्यापारियों के लिए दिन शुभ, उनको बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। युवा वर्ग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हेल्थ की बात करें तो सीढ़ियों से उतरते व चढ़ते समय सचेत रहें। फिसलकर चोट लगने की आशंका। सदस्यों के साथ खाली समय का आनंद लेना चाहिए। वहीं पारिवारिक वातावरण को सुखद बनाने में सभी की ओर से सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकता है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन नकारात्मक सोच विचार से बचकर रहना होगा। ग्रहों का प्रभाव आत्मविश्वास और मनोबल में कमी करवा सकता है। ऑफिशियल जिम्मेदारियों को लेकर तैयार रहें। बॉस कार्यों के विवरण को लेकर कॉल कर सकते हैं। कार्यों में मुख्य बिंदुओं को तैयार रखें। व्यापारी वर्ग बड़े फैसले लेने से बचें। कन्फ्यूजन में फैसला गलत हो सकता है। हेल्थ को लेकर खान पान में लापरवाही आपके वजन को बढ़ाने वाली हो सकती है। पिता के साथ तालमेल बनाकर चलें। सदस्यों से आपसी संवाद और सहयोग रिश्तों को मजबूत बनाएगा। किसी के भी प्रति मन में ईर्ष्या की भावना न रखें, इससे आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन उत्साहित होकर कार्य करने से सफलता मिलेगी। मन में किसी प्रकार का भटकाव हो तो पूजा पाठ कर उसको फोकस करना चाहिए। खासकर संध्या आरती करें। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरा ना होने से आपको तनाव हो सकता है, लेकिन परेशान होने की बजाय सहयोगियों से मदद लेना समझदारी होगी। व्यापार में स्थितियों को मजबूत करने के लिए आपको एडी चोटी का जोर लगाना होगा। निस्संदेह मेहनत बर्बाद नहीं होगी। यूरिन इन्फेक्शन को लेकर अलर्ट रहें। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है वह विशेष सावधानी बरतें। अचानक मिला हुआ कोई सुखद संदेश आपके मन को प्रसन्न करने वाला हो सकता है। घर की साफ सफाई और सजावट के लिए दिन उपयुक्त रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए।
फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको सदा प्रसन्नचित्त रखे, आप हमेशा हंसते खेलते रहें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हों और ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। खास करके अगर आप संतान सुख से वंचित थे तो वह खुशखबरी इस वर्ष आपको मिल सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते थे, वह सपना आपका पूरा हो सकता है। आप अपना वर्षफल हमारे ऑफिस में आकर हमसे बनवाएं। हम बताएंगे आपको कि इस वर्ष में आपको कौन से खास व विशेष उपाय करने चाहिए जिससे आपके सपने पूरे हो सके। तो कल छोटे से उपाय अवश्य करें। सोमवार के दिन किसी गरीब के घर में दूध, चावल और चीनी का दान अवश्य करें। कल शिव मंदिर में दूध से बनी हुई मिठाई अर्पित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करें और कपूर से भगवान शिव की आरती उतारें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन की शुरुआत में ही पूरे दिन की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो भाई ध्यान रहे, आपकी एक गलती आपको अपमानित करवा सकती है। नौकरी में प्रयास कर रहे लोगों को आज निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन इसको लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए दिन शुभ रहेगा। साथ ही बिजनेस में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आज धैर्य बनाए रखना होगा। हेल्थ की बात करें तो स्वयं को स्वस्थ एवं एक्टिव रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। यदि किसी अपने से कई दिनों से वार्तालाप नहीं हुई है तो उनसे बात अवश्य करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज यदि आपका कोई विशेष दिन जैसे कि बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी है तो उसे परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। कार्य ना बनने पर खुद को हतोत्साहित होने से बचाएं। अगर टीम में काम कर रहे हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर आगे बढ़ें। ऑफिस के लोगों के प्रति आपका सौम्य व्यवहार सभी को प्रसन्न कर देने वाला होगा। सॉफ्टवेयर कंपनियों में कार्यरत लोगों को नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिलेगा। जिनके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर एक हैं, उनको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और जो लोग काफ़ी समय से बीमार थे, उन्हें सजग रहना है। बहन के स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहने की जरूरत। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन कुछ देर से ही सही, लेकिन मन मस्तिष्क को हल्का फील करना होगा। अंतरिक्ष में ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके भार को महसूस कराएगा। वहीं कार्यों को लेकर जल्दबाजी ना करें। यदि बहुत जरूरत ना हो तो कल के लिए टाल दें। कला क्षेत्र से जुड़े लोग यदि ऑनलाइन कोर्स आदि करना चाहते हैं तो उत्तम चल रहा है। ऑफिशियल स्वभाव पर ध्यान दें, नहीं तो दूसरों के सामने मान सम्मान खो सकते हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग आज चेत रहें। घर के बड़ों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। छोटे भाई बहनों की संगति पर पैनी निगाह बनाकर रखनी होगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन सकारात्मक रहें। अपने आसपास के लोगों से भी मेल मिलाप बढ़ाना होगा। खुद को हतोत्साहित होने से बचाएं। अगर टीम में काम कर रहे हैं तो दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर आगे बढ़ें। सहकर्मी दोस्तों के बदले हुए सुर आपको परेशान कर सकते हैं। ऑफिशियल षड्यंत्र को लेकर भी अलर्ट रहना होगा। व्यापार में नई शुरुआत के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा। सेहत में रक्त संबंधित रोगों को लेकर परेशान नजर आएंगे। वहीं परिवार की सुरक्षा को लेकर मन में अज्ञात डर आ सकता है। कीमती वस्तु चोरी होने की आशंका। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन जहां एक और अनावश्यक रूप से सोच विचार वाली स्थितियों को समझकर रखना होगा, वहीं दूसरी ओर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास भी करें। ऑफिशियल कार्य बेहतर करने की प्लानिंग करनी होगी। साथ ही महत्वपूर्ण मेल पर नजर बनाए रखना होगा। व्यापार की बात करें तो कीटनाशक दवाइयों का बिजनेस करने वालों को
आज लाभ होगा। ग्रहों की फायरी कॉम्बिनेशन चेस्ट में चलन दे सकती है, इसलिए चिकनाई युक्त चीज़ों को दूर रहते हुए फलों का अधिक सेवन करना ही उत्तम रहेगा। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन अनचाहे खर्चों की लिस्ट आपको आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए तैयार रहने वाली है। ऑनलाइन शॉपिंग और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते समय सजग रहें। ऑफिस में प्रभावशाली लोगों से आपको महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। समय पर प्रोजेक्ट पूरा होने पर भी लाभ के तौर पर निकट भविष्य में प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट मिलने की संभावना। बिजनेस की बात करें तो आज कोई डील पक्की करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहने वाला, लेकिन मादक पदार्थों का सेवन करने वाले सेहत में गिरावट महसूस करेंगे। मित्रों से मिलकर आप उत्साहित व प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।